दिशा दशा हूँ। भयनाशन दुर्मति हरण पयनाशन कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम सफल हो वही सब काम। अब हरिओम 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 जल्दी जपेंगे तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। दीर्घ जपेंगे तो मनोरथ पूर्ण करने की आभा बनेगी। अगर प्लुत जपेंगे जैसे हरिओम आखिरी समय में होठ बंद करके हरि ओम। अकाल पुरुष में मन शांत होने लगेगा। पापनाशिनी ऊर्जा, कार्य साफल्य ऊर्जा और ईश्वर के साथ एकाकार करने वाली ऊर्जा। मंत्र वही का वही, लेकिन जपने की रिधम अलग अलग से परिणाम अलग अलग। मंत्र का एक बड़ा विज्ञान है। हर मंत्र का अपना देवता होता है, हर मंत्र की अपनी छंद होती है, हर मंत्र का अपना ऋषि होता है, हर मंत्र का अपना बीज होता है। ये ओमकार मंत्र ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है। हाँ, देवता देवनशील होते हैं और ऋषि दर्शनशील होते हैं। ऋषि तो मंत्र द्रष्टारा न करतारा। खोजते खोजते किस मंत्र का क्या खोजते खोजते गहराई में गए और मंत्र उपजे। उन मंत्रों के प्रभाव को जिन जिन ऋषियों ने जाना उनका नाम उस मंत्र से जुड़ा। जैसे गायत्री मंत्र की महिमा को जाना तो उसके ऋषि हो गए विश्वामित्र। ऐसे ओमकार मंत्र की महिमा भगवान नारायण ने गहरी समाधि की और ओमकार की ध्वनि, तो इसके ऋषि हो गए भगवान नारायण। ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। जिसमें भगवत वाइब्रेशन हो वो गायत्री छंद हो जाता है। ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है। इसके ऋषि है खोजने वाले परमात्मा स्वयं नारायण, और इसके देवता है अंतर्यामी रब अकाल पुरुष। इसलिए सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। भगवान नारायण ने खोजा है और नानक जी 2.5 दिन तक खो गए, 3 दिन तक, और उनको भी वही सुनाई पड़ा। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। एक होता है सत्य, दूसरा होता है सत्य। जैसे तुम सरदार हो, ये सत्य है लेकिन सत्य नहीं है। मैं बापूजी हूं, ये सत्य है लेकिन सत्य नहीं। मैं हूं, तुम हो, ये बापूजी और सरदार जी दिखने भर को है। पहले न बापूजी थे न सरदार जी थे, पहले सत्य था। अभी वो सत्य है और बाद में वो सत्य रहेगा। सरदार बाद में नहीं रहेगा, बापूजी का शरीर बाद में नहीं रहेगा, बेटे जी का शरीर बाद में नहीं रहेगा। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य। ये लुधियाना सानेवाल का सत्संग हॉल है, ये सत्य है, सत्य नहीं है। सत्य तो वो है कि सत्संग हॉल के पहले भी था, अभी भी, और सत्संग हाल 50-100 साल के बाद जीर्ण शीर्ण होकर गिर जाएगा, उसके बाद भी सत्य रहता है। तो जैसे ये हॉल है, ऐसे ये मकान है, ये शरीर है,
ये देखने भर को है, पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन जिसकी सत्ता से चलता है वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में रहेगा। और उसकी स्थापना नहीं होती, उसको बनाया नहीं जाता। शरीर तो बनता है माँ के गर्भ में, हॉल तो बनता है कारीगरों के द्वारा, दुनिया की चीजें बनती है बिगड़ती है, वो सत्य बनाया नहीं जाता। थाप्या न जाई की तन हुई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गावे गुण निधान, गुणों का वो निधान है। ये 19 शक्ति तो खाली ओमकार की ध्वनि की है, बाकी तो रब में क्या नहीं है, ये सवाल है। जो हृदयस्थ भगवान को भूलता है, मानो वो अपने घर को भूलता है, अपने पिता को, असली पिता को भूलता है, अपने सच्चे बंधु को भूलता है, अपने सच्चे प्रेरक को भूलता है, अपने सच्चे साथी को भूलता है, अपने सच्चे हितैषी को भूलता है। आप जिस किसी से मिलो पहले विचार करो कि इससे रिश्ता जोड़ने से मैं कहीं अलग हृदय से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने घर से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने पिता से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपनी माता से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने रब से भटक तो नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच समझकर फिर संग करो तो आपका संग सत्संग हो जाएगा, नहीं तो कुसंग हो जाएगा। राजनीति में जाओ, अच्छे आदमी अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे आदमी सड़कों पे आ जाएंगे, राजनीति की स्टीयरिंग बुरे आदमियों के हाथ में आ जाएगी। मेरे पास कोई भी आते हैं, बापूजी अब राजनीति में मजा नहीं, अब मैं इस बार चुनाव में, मैं कहा नहीं लड़ो। अरे सत्संगी वोट खूब दो, सत्संगी वोट देंगे तो अच्छे को वोट देंगे, शराबी वोट देंगे, कबाबी वोट देंगे तो शराबी कबाबी को देंगे, और सत्संगी वोट देंगे तो गुरुमुखों को वोट देंगे। सत्संगी जरूर वोट दिया करो। मैं तो ये बार बार कहता हूं कि मुझे कोई दक्षिणा न दो तो मुझे आनंद है, लेकिन नेता को वोट जरूर दो। मुझे करोड़ों लोग सुनते हैं चैनलों के द्वारा, टीवियों के द्वारा। मैं कहता हूं कि सत्संग सुनने के बदले में जो कुछ दक्षिणा देनी चाहिए वो तुम मत दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम जहां भी हो वोट जरूर देना। सत्संगी किसको वोट देगा? गलत आदमी को देगा कि सत्संगी को देगा? अच्छे आदमी को देगा। तो अच्छे अच्छे आदमी के हाथ में राजकाज की बागडोर आए तो अच्छा ही है। खैर, तो आप जिस किसी से संबंध जोड़ते हो तो पहले हृदयस्थ भगवान से एकाकार। अपना घर भुलाने वाला तो नहीं है, अपना सर्वस्व स्वयं को भुलाने वाला व्यवहार तो नहीं है, कहीं डिस्को में तो नहीं ले जाएगा, कहीं शराब कबाब में तो नहीं ले जाएगा, कहीं मनुष्यता से नीचे तो नहीं ले जाएगा। अगर श्रद्धा गई और भक्ति गई तो पशु से भी बदतर जीवन चला जाएगा। श्रद्धा विहीन आदमी का कोई हृदय का ठिकाना नहीं रहता। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा, सारे धर्मों की रीढ़ है श्रद्धा। मनोरथा फल प्रदाहा, मनोरथ और फलों को देने वाली श्रद्धा है। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब साधा जाता है। श्रद्धया तुष्यते हरि ही, श्रद्धा से भगवान हरि भी प्रसन्न हो जाते। श्रद्धा के छछीन भरी छाछ पर भगवान नाचने को तैयार हो जाते। श्रद्धा के झूठे बेर खाने को राम जी लालायित हो जाते, और श्रद्धा से रूखी रोटी नानक जी मांग कर लेते। वो किसी सेठ ने 56 भोग बनाए, नानक जी को दिए, धरे, और वो भगत